So, hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to discuss an important topic from economics, and that is monetary policy. In this video, we will know about the RBI policies, how RBI can control the inflation, and how RBI give loans to the banks. So, let's discuss in detail. So, the first thing that we have to know that is हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मेड, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, हम इसको देखेंगे सबसे पहले। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो जिनको इस इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो जिनको ज्ञान हो, मतलब जो दिग्गज होते हैं ना, बड़े बड़े फाइनेंस के बारे में जानकारी हो जिनको, तो उन वो 3 गवर्नमेंट से लिए जाएंगे और 3 आरबीआई से, और उनमें से एक होंगे आरबीआई गवर्नर, जो कि होंगे इस कमेटी के चेयरमैन। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। अब इसका इम्पेक्ट क्या होता है वो भी देखेंगे हम, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर दूसरा इम्पेक्ट इसका होता है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को काबू में करना, महंगाई को कंट्रोल करना। और एक चीज़ याद रखना, ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इन्फ्लेशन इज़ इन कंट्रोल्ड, मतलब किसी भी जगह, किसी भी कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जबकि उसकी प्राइस स्टेबिलिटी है, मतलब जो महंगाई है वो कंट्रोल्ड वे में है। ऐसा नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब कंट्रोल वे के अंदर बढ़नी चाहिए महंगाई। और ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने के अंदर रिव्यू की जाती है। 2 महीने के अंदर अगर इनको लगता है कुछ चेंज करना है, या CRR SLR जो कि हम आगे देखेंगे, उन सब में घटाना है, रेट घटानी है, बढ़ानी है, वो सब देखेंगे हम आगे चल के। तो हर बाई मंथली होती है ये, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2 प्रकार की है। एक है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। दूसरी है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। अब इनके बारे में हम देखेंगे, ये हमारे लिए काम का है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब देखिए, ये पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक है, और ये बैंक है। अब बैंकें जाती है आरबीआई के पास में लोन लेने के लिए। बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई से वो लोन लेती है। और बैंक किसको लोन देती है, बैंक पब्लिक को लोन देती है। बैंक पब्लिक को लोन देती है। अब अब जैसे मान लो कि आरबीआई अब जब बैंक को लोन देगी तो वो फ्री में नहीं देगी, वो कुछ चार्ज करेगी, मतलब उस पर ब्याज लेगी, वो इंटरेस्ट लेगी बैंकों से। और बैंक पब्लिक को देंगी तो बैंक भी पब्लिक से लोन, पब्लिक अगर बैंक से लोन लेगी तो बैंक पब्लिक से क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मान लीजिए पहले इंटरेस्ट रेट था 4% के ऊपर आरबीआई लोन दे रही थी, लेकिन अब वो दे रही है 6% के ऊपर, तो बैंकें कम जाएंगी आरबीआई के पास में, मतलब वो ज़्यादा पैसा नहीं लेंगी। ज़्यादा पैसा नहीं लेगी तो बैंकों के अंदर पैसा कम होगा, तो पब्लिक के पास भी पैसा कम पहुंचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, तो अब हम ये जो स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं हम। आई होप समझ में आ गया होगा आपको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो देखो, व्हेन आरबीआई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल बैंक्स, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो वो होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों, फिर पैसा बाजार में कम जाएगा, मतलब मार्केट के अंदर पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या, दाम घट जाएंगे चीज़ों के। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बैंक टेक लेस लोन फ्रॉम आरबीआई, बैंक के ब्याज कम लेगी आरबीआई से। देर इज़ लेस मनी इन बैंक्स टू गिव लोन्स टू पब्लिक, पब्लिक को लोन देने के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं होगा। डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लेस मनी, सो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। जब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। व्हेन प्राइस डिक्रीज मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो क्या महंगाई कंट्रोल में आ गई, तो बिल्कुल आ गई, हम कह सकते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज अप्लाई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब लगाई जाती है, देखिए हमारे लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है,
कि ये क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक से तो ये सीधा स्टेटमेंट उठा के दे देंगे कि ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है या चीप मॉनेटरी पॉलिसी है। तो जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा हमें मार्केट से, तब आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसी का जो जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में था उसका उल्टा होगा चीप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। व्हेन आरबीआई डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ पे क्या होगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगी? कम कर देगी, ठीक है। तो बैंक के क्या करेंगी? लोन ज़्यादा लेंगी। बैंक के लोन ज़्यादा लेंगी तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो पब्लिक को पैसा ज़्यादा देगी, पब्लिक को लोन मिलेगा, लोन मिलेगा तो मार्केट में पैसा आएगा। अब अगर पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा, वो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। अब कैसे कि जैसे मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो गया भाई बैंक के पास में लोन लेने के लिए, बैंक ने उसको लोन दिया, वो आया अपना ऑफिस खोला तो सामान खरीद के लाएगा दो चार, मतलब मान लो कि कुछ कंप्यूटर वगैरह खरीद के लाया, फिर जो कुछ लोगों को काम भी दिया उसने, 4-5 लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। जब आरबीआई डिक्रीज इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल बैंक्स, तो इसका मतलब है ये चीप मॉनेटरी पॉलिसी है। व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बैंक टेक मोर लोन फ्रॉम आरबीआई, बैंक के ज़्यादा लोन लेगी आरबीआई से। देयर इज़ मोर मनी इन बैंक्स टू गिव लोन्स टू पब्लिक, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा जो कि वो पब्लिक को देना चाहेंगी ब्याज के रूप में, क्योंकि बैंकों को प्रॉफिट कमाना है, बैंक भी अपना बिजनेस करते हैं। पब्लिक टेक मोर लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, प्रोडक्शन इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब काम होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार जब चीप मॉनेटरी पॉलिसी के इतने फ़ायदे हैं तो हमें यही हमें तो कंटिन्यू चलने देना चाहिए, हम क्यों टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं? तो चलिए उसका जवाब भी हम देखते हैं आगे। चीप इज़ गुड, देन वाई ऑल टाइम वी डू नॉट कीप चीप मॉनेटरी पॉलिसी? तो इसका आंसर ये है, बिकॉज मनी सप्लाई इन मार्केट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट के अंदर कंटिन्यू, इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज, टू कंट्रोल दिस आरबीआई अप्लाई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये जो उनका प्राइस है चीज़ों का वो भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप अब यहाँ से अपनी कोचिंग की तरफ या कॉलेज, जो भी जहाँ भी जाते हैं आप, कॉलेज में जाते हैं, अब आपके जेब भरी हुई है पैसों से, मान लीजिए कि 500-700 रुपये आपके जेब के अंदर है, रास्ते में गोलगप्पा वाला आया, आपने गोलगप्पे खा लिए, रास्ते के अंदर मान लो कि चाय की दुकान आई, आपने चाय पी ली, फिर पराठे खा लिए, फिर आगे गए तो पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब आप पैसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो खर्च करते हुए चलोगे। जब आपके जेब के अंदर पैसे नहीं होंगे तो क्या आप यहाँ पे इन जगह पे रुकोगे? बिल्कुल नहीं, आप सीधा कॉलेज में जाओगे और सीधा अपने घर की तरफ भागोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ों के ये मतलब कि एक डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो थोड़ी प्राइस में भी कमी आएगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे। अब आरबीआई कैसे मतलब मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करती है, मतलब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, तो वो हम देखेंगे। आरबीआई के पास ना कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव टूल और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल। अब जो ये आपने सुना होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब क्या है? और यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम क्या है पढ़ के नहीं जाते इकोनॉमिक्स, इसलिए हमें टफ लगती है। बाकी बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे हम सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि पब्लिक ने 100 करोड़ रुपए बैंक को जमा कराए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगी? बैंक अपने पास पैसा रखेगी नहीं, वो लोन देगी। किसको लोन देगी? वो पब्लिक को ही लोन देगी। तो क्या होता है कि ये जो 100 करोड़ जमा कराए, तो बैंक पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया ब्याज के अंदर नहीं दे सकती पब्लिक को। वो क्या करती है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई के पास रखती है,
किस फॉर्म में, तो वो कैश फॉर्म में रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में। मान लीजिए कि 100 करोड़ आया, फिलहाल CRR रेट कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 4%, मतलब 4 करोड़ रुपए RBI अपने पास रख लेगी। अपने पास मतलब बैंक, जैसे ही पैसे आएंगे बैंक के अंदर, वो ये 4% हिस्सा RBI का निकाल देंगे बैंक। और ये कंपलसरी है, कंपलसरी टू कीप विद RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में ये रखना कंपलसरी है। द अमाउंट के नॉट बी यूज फॉर लैंडिंग पर्पज। अब ये जो अमाउंट है ना CRR, इसको हम ब्याज, बैंक हम नहीं, बैंक ब्याज के रूप में किसी को नहीं दे सकती, ये रखना ही है उनको कैश के रूप में। अब आप पूछ लोगे कि मन के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्यों भाई, हमें तो ये 100 करोड़ का 100 करोड़ अगर हम पूरा का पूरा ब्याज में दे देते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो चलिए देखते हैं हम। ऐसा इसलिए नहीं करते कि टू सिक्योर पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। मान लीजिए कि पब्लिक है, पब्लिक ने अपना पैसा बैंक के अंदर जमा कराया है, कल को मानो बैंक करप्ट हो जाए, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए ना बैंक के पास जो कि पब्लिक को दे सके। जैसे कि आप मान लो कि 1 करोड़ रुपए आप बैंक में जमा कराते हो, तो आपकी जो बैंक करप्ट हो गया तो बैंक ये दावा नहीं करता कि वो पूरा आपको 1 करोड़ रुपया देगा, वो सिर्फ आपको, पहले शायद 1 लाख था, अब मेरे आई थिंक 5 लाख है, मतलब वो 5 लाख ही रुपए देगा आपको अगर बैंक करप्ट हो गया तो, ठीक है। तो ये 4 करोड़ इसीलिए जमा ये रखवाए जाते हैं RBI से कि जब भी कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। जैसे एक बार 2018 या 19 में एक क्वेश्चन आया था CDS के अंदर कि कौन सी बैंक ने लेन देन बंद कर दिया, ऐसा कुछ था। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC बैंक चल रही थी उस वक्त, उस RBI ने उसके ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, कुछ रेगुलेशन लगाया था। वो देखेंगे हम, PYQs भी करेंगे आगे, जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होगा तब देखेंगे। तो क्या ये जो मतलब CRR है वो कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, ये कंपल्सरीली रखना ही पड़ता है टू सेव बैंक फ्रॉम बैंकरप्सी। अब बैंकों को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल के लिए। अब मनी सप्लाई इससे कैसे कंट्रोल होगी, क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग के अंदर, तो इसको हम देखेंगे, अभी देखना। तो अब देखिए क्या होता है कि CRR मान लीजिए CRR है 4%, ठीक है, CRR 4% है, तो मतलब 100 करोड़ बैंक के अंदर आए तो 4 करोड़ बैंक ने CRR के फॉर्म में अपने पास रख लिए। उसके पास कितने रुपए हैं लैंडिंग के लिए? 96 करोड़। ये 96 भी नहीं होते, अभी SLR भी आएंगे, वो आगे चीज़ें देखेंगे हम। हैं 96 करोड़ वो रुपए हैं जो बैंक मान लो कि लोन दे सकती है पब्लिक को, ठीक है। लेकिन अगर ये CRR मतलब ये 4% से RBI 8% कर दे, मान लो कि अब 8 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा आपको, तो क्या अब बैंक कितना रुपए दे पाएगी? 92 करोड़ रुपए दे पाएगी लोन के रूप में। तो क्या मनी सप्लाई पहले ज़्यादा दे पा रही थी, अब कम दे पा रही है बैंक लोन पब्लिक को, तो क्या मनी सप्लाई कंट्रोल हुआ? बिल्कुल हुआ। इफ़ CRR इंक्रीज, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ CRR इंक्रीज मनी सप्लाई डिक्रीज, CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा। इफ़ CRR डिक्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज, अगर CRR कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। CRR कौन डिसाइड करता है? तो CRR डिसाइडेड बाय RBI बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू मार्केट। ये डिसाइड RBI करता है, लेकिन मार्केट में क्या सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वो उसमें चेंज कर सकता है। हर 2 महीने के अंदर वो देखता है कि क्या रिपोर्ट है, महंगाई बढ़ रही है या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है। CRR कैन नॉट यूज़ फॉर लोन पर्पज, ये हम पहले ही देख चुके हैं। टू रेगुलेट बैंक, इफ बैंक कैन नॉट कीप CRR RBI कैन फाइन ऑन द बैंक्स, मतलब RBI फाइन लगा सकता है बैंक के अंदर, बैंकों के ऊपर अगर वो उसकी बात नहीं मानते तो। RBI कैन नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन CRR, CRR के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसको ध्यान में रखिए। CRR कैलकुलेट ऑन डेली बेसिस, CRR डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर जिसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, और चीप मॉनेटरी पॉलिसी देखा हमने फिर RBI के टूल्स हैं ये, उसमें से हमने CRR देखा कि CRR क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन।